क्रिकेटिंग टर्म्स में एक बात कही जाती है कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट। उसी तरह बिग बॉस 16 के बारे में हम एक बात कह सकते हैं कि वाइल्ड कार्ड इज़ टेम्परेरी, क्योंकि यहाँ पर पहले फहमान आया था और अभी ये 2 वाइल्ड कार्ड आए हैं जो कि टेम्परेरी वाइल्ड कार्ड हैं। बट यहाँ पर वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड इज़ परमानेंट। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का आज का एपिसोड कतई ठंडा, कतई नीरस, कतई पकाऊ, कतई बकवास एपिसोड, जहां पर साजिद खान को शेफ बनवा दिया गया। अर्चना लोगों की थाली से रोटी छीनने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, अगर कोई बोले तो मर गया क्या, मर गया क्या, मतलब ये अर्चना जो एक मग पानी अगर इनके ऊपर गिर जाए तो इन्हें बुखार आ जाएगा, और ये अर्चना दूसरों को बोलती तू क्या मर गया क्या। ये क्लास है, ये मेंटेलिटी है अर्चना की। वहीं इस घर के अंदर एक नया इक्वेशन, नया समीकरण हमको देखने को मिला कि ये बौंदरिया जो कह रही थी हमारी मंडली नहीं है, हमारे दिल से रिश्ता है, हमारा दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितनी जल्दी सौंदर्या को उर्फ बौंदरिया को दूध में पड़ी मक्खी की तरह पट्ट करके फेंक दिया है बाहर, और एंट्री हो गई है शालीन और टीना की उस चांडाल चौकड़ी वाली मंडली के अंदर। अब यहाँ पर जैसे ही बौंदरिया इस चांडाल चौकड़ी से दूर हुई, सडनली वो अच्छी लगने लग गई, और अच्छे लगने से याद आया अंकित। आज उसके वन लाइनर्स, उसके डायलॉग कतई जहर लग रहे थे। और आप हमेशा देखिएगा जब भी ये अंकित को मैं अंकित बोल रहा हूँ, मग्गा नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज वो जग्गा के साथ में नहीं था। जब भी ये अंकित जग्गा से दूर रहता है, इसकी वाइब अलग ही रहती है। इसका एक फनी साइड हमको देखने को मिलता है, जैसे कि आज जैसे उसने अंकित ने यहाँ पर चिकन भरौट को बोला कि ये काम बॉयफ्रेंड का नहीं, ये तो स्पॉट बॉय भी कर लेता है। या फिर ये जब गोल्डन बॉयज आए थे, ये गोल्ड मैन कम गोल्ड माइन ज्यादा लग रहे हैं। वैसे गोल्ड माइन से मुझे याद आया कि घर के अंदर ऑलरेडी गोल्ड माइन वाली टास्क हो चुकी है, यहाँ पर फिर गोल्डन बॉयज आए हैं, गोल्डन पास, मतलब गोल्ड कुछ ज्यादा ही हो रहा है। खैर, यहाँ पर अंकित की मैं बात कर रहा था, उसके वन लाइनर्स काफी अच्छे लगे, स्पेशली उसने जो अर्चना को जवाब दिया था, तू कौन होती मेरे को बताने वाली, मेरा मन, मैं जिसके साथ बैठ करके चॉपिंग करवाऊं ना करवाऊं, तू कौन होती है। तो अंकित का ये वाला साइड ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अफसोस ऐसा साइड उसका हमको कम ही देखने को मिलता है, बिकॉज इस अंकित के ऊपर जग्गा आकर के बैठ जाती हैं, उसे डोमिनेट करती हैं। लेकिन ये सो कॉल्ड स्ट्रांग महिला, सो कॉल्ड महान महिला कितनी जल्दी जल्दी थूक करके चाटती रहती है, वो अपने वर्ड पर भी नहीं टिकती है। लेकिन बाहर उसके फैंस देखो, ये जग्गा कितनी बेशर्मी से आज कहना चाह रही थी कि मैं अंकित का भला चाहती हूँ, इस चक्कर में मैं ही गलत दिख रही हूँ, ऐसा वैसा। मैं कभी उसको डिक्टेट नहीं करती। Oh, really? मैं कभी उसको डिक्टेट वगैरह कुछ नहीं करती, मैं ही भले दिखने के चक्कर में मैं ही बुरी बन जाती हूँ। ओह माय गॉड। जबकि ये जो जग्गा है कितना डिक्टेट करती है भाई साहब। अंकित तू मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, अंकित तू मेरे लिए कभी नहीं बोलता, मैं ही तेरे लिए कूदती रहती हूँ, अंकित तू मेरे लिए कभी कुछ नहीं बोलता, तेरे को फर्क क्या पड़ता है, रिश्ते तो मैं निभाती हूँ ना, मैं तो टू रियल हूँ, मैं फेक नहीं बन सकती ना। जबकि सबसे ज्यादा फेक कंटेस्टेंट अगर सीजन की कोई है तो ये जग्गा खुद है। और ये जो जग्गा है ना, इसका ये जो विक्टिम कार्ड या फिर इसका रोने धोने वाला जो साइड होता है ना, ऐसे तो बहुत स्ट्रांग है। प्रियंका हमेशा स्ट्रांग रहती है ब्रो, प्रियंका फेयर रहती है, प्रियंका सही और गलत में भेद करना जानती है, प्रियंका गलत देखकर कभी चुप नहीं बैठ सकती ब्रो। लेकिन ये प्रियंका वहीं बैठी थी ना जब ये आटे के ऊपर विवाद हुआ था, और जो लोग खाना खाने जा रहे थे उनकी थाली से रोटी छीन ली गई थी, तब ये महान महिला वहीं बैठी थी। लेकिन इस महिला के मुंह में दही जम चुका था, क्योंकि ये जो कांड कर रही थी, इस जग्गा की हग्गा ये वाला कांड कर रही थी। कहने को ये जो हग्गा ने ये नेता बनना चाहती है। अब नेता की बात आ जाती तो फिर उसकी पार्टी की बात भी आ जाती है। और जिस तरह से ये नल्ली नेता लोगों की थाली से रोटी छीन रही थी, भाई यही काम तो उनकी पार्टी करती है ना, गरीबों के घर में जाकर के बैठ जाती है। वो गरीब लोग जिनके खुद के पास खाने के लाले पड़े रहते हैं, वहां जाकर के पप्पू पिंकी बैठ जाते हैं, जाकर के लाओ क्या बना है हमको भी दो। तो दूसरे लोगों की थाली से रोटी छीनना अर्चना के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो जिस पार्टी से बिलोंग करती है वहां पर तो ये एक आम बात है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई बार बार आप उसकी पार्टी को क्यों ड्रैग करते हो। भाई पार्टी, दीदी, चुनाव, 1500 वोट, ये सारी चीजें तो आपकी लाडली ही लेकर के आई ना। और ये आपकी सोकॉल्ड लाडली कितनी थर्ड क्लास, कितनी घटिया है। आपको मैं सीन याद दिला देता हूं इस एपिसोड का। वहां पर आप रोल रिवर्स करके देखिएगा कि ये समाज के रिएक्शंस क्या होते हैं। जब ये स्टैन वहां पर घूम रहा था जहां पर इन लोगों के कपड़े वगैरह रहते हैं, तो ये जग्गा और हग्गा कैसे हंस के मजाक कर रहे थे। मैंने पहली बार स्टैन को देखा ना, नंगे पुंगा कैसे ढांचा लग रहा था।
आप यहाँ पर रोल रिवर्स कर दीजिए, वहां पर अगर स्टैन को या शिव को बिठा दीजिए। क्या होता अगर यहाँ रोल रिवर्स हो जाते तो शिव को और एमसी स्टैन को शोवेनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, कैरेक्टरलेस, पता नहीं क्या क्या बोला जाता, सारे ब्लू टिक वाले कूद पड़ते, शिव ने ऐसा कर दिया, स्टैन ने ऐसा कैसे बोल दिया, नेशनल टीवी पर एक लड़की का अपमान हो गया। लेकिन ये लड़कियां, स्पेशली मैंने अर्चना के बारे में एक पॉइंट और हाईलाइट किया था, जब शिव की अंडरवेयर को वो पूरे घर में घुमाती घूम रही थी, क्या होता यहाँ पर रोल रिवर्स होते तो बड़ी इजीली हमारे समाज के लोग, कुछ महिला मंडल वाले लोग, कुछ ब्लूटिक वाले लोग बड़ी आसानी से किसी को शोवेनिस्ट या मिसोजिनिस्ट बोल देते हैं। लेकिन ये लोग मुंह में दही जमा लेते हैं जब लड़कियां ऐसी घटियापंती करती हैं। और आपने देख लिया इस एपिसोड में ये जग्गा, सो कॉल्ड महान महिला, क्लासी महिला, कैसे मतलब बिलो द बेल्ट वाली हरकतें करती रहती है। खुद ये अंकित को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहती, लेकिन जताती ऐसे कि बाप रे, इसे अंकित की कितनी फिक्र है। अंकित यहाँ पर इस जग्गा से अपसेट क्यों है इसको समझ लेते हैं, और ये समझना कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं वैसे देखा जाए तो। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अगर मेरी वाइफ के साथ कहीं जा रहा हूं और मेरी वाइफ की सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएं या मेरे चलने का मजाक उड़ाएं, मेरे शारीरिक स्ट्रक्चर का मजाक उड़ाएं, तो क्या फिर मेरी वाइफ को वो चीजें पसंद आएंगी? इनफैक्ट ये चीज हम सब पर लागू होती है। आपका अगर कोई खास दोस्त होगा, उसका मजाक कोई तीसरा बंदा उड़ाएगा तो आपको कतई पसंद तो नहीं आएगा। लेकिन हमने हर बार देखा है ये अर्चना कितना मजाक उड़ाती है अंकित का। वो ऐसे चल के आता है, वो जोरू का गुलाम है, ये है वो है। उस दिन भी बोली थी कि जिसके घर में जाएगी ना कलंक लगेगा, ये जोरू का गुलाम है। और ये जग्गा अर्चना का मुंह बंद करने के बजाय आर्चू बेबी बोल करके हंसने लगती है, उसको और ज्यादा मतलब पंप कर देती है। लेकिन अंकित क्या है कि उसमें थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है। और ये चीज उसने पहले भी कही थी, जब इसने जग्गा ने वो कॉफी वाला जो कांड हुआ था वहां पर इसने बोल दिया था अंकित तूने पहली बार कॉफी दी, गिना के रख दिया। फिर बाद में ये जग्गा अंकित से क्या बोलती है, अंकित मजाक था ना, इसको मजाक को मजाक के तौर पर ले ले। तो ये अंकित क्या बोला था, तू मजाक के तौर पर ले लेना, तुझे तो मजाक पसंद नहीं आते हैं। तो मतलब ये इसके जग्गा के लॉजिक देखो आपके, अंकित तेरे को बुरा ना लगे इसलिए मैं हंसती हूं। अच्छा, सामने वाली वो घटिया औरत अंकित का मजाक उड़ा रही है, उस घटिया औरत का मुंह बंद करने के बजाय ये जग्गा बराबर हंसती रहती है। तो जाहिर तौर पर अंकित का वो कोई भी लड़का होगा उसके पसंद नहीं आएगा। तो ये जो चीज है ना, ये सबसे बड़ा रीजन है जो कि अंकित बार बार हाईलाइट कर चुका है। लेकिन जग्गा तो क्या है कि मंडली में है ना, अपनी चांडाल चौकड़ी में, और वोट बैंक का भी लफड़ा है, तो वो अर्चू को अपसेट नहीं कर सकती। और सलमान खान तो बोल के चले गए हैं कि अर्चू से दोस्ती बना करके रखो। इसलिए इस जग्गा ने पहली फुर्सत में हग्गा को पकड़ लिया और अंकित को मतलब ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे अंकित इस घर में कभी था ही नहीं। बस रोने धोने के लिए अब क्या कि नॉमिनेशन में आ चुकी है ना। आप देखिए नॉमिनेशन में तो भाई सब लोग है, साजिद भी है, शिव भी है, लेकिन ये सब लोग अपने मस्ती मजाक करते रहते हैं, रूटीन लाइफ में चलते रहते हैं। लेकिन ये जग्गा को आप देखिए, जब भी ये नॉमिनेशन में आती है रोना धोना मतलब ब्रह्मास्त्र। ये जो टीवी की बहुएं होती ना, इनको इनके पीआर वाले सिखा देते हैं कि जब भी नॉमिनेशन में आओ या जब भी तुम्हारी कहीं पोल पट्टी खुलने लग जाए तो अरे मैं मान हूं, मैं उसके चक्कर में ये क्या हो गया। लाइट कैमरा एक्शन की आदत है ना, यहाँ पर लाइट कैमरा एक्शन नहीं, लाइट कैमरा नॉमिनेशन और रोना शुरू। फिर ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, फट फट करके इनके आंसू निकलने लगते हैं। खैर इस एपिसोड में हम आगे बढ़े उसके पहले भाई ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपने नहीं किया तो। खैर ये एपिसोड शुरू होता है एंथम वगैरह, जहाँ पर सुम्बुल शिव अपनी मस्ती का डांस करते रहते हैं। फिर रूम शफल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सौंदर्या वाले रूम में अब शालीन की एंट्री हो जाती है। और ये जो शालीन है ये तो सौंदर्या पर डोरे डालता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर सौंदर्या के साथ में अंकित बैठा रहता है। तो अरे तू वहाँ कैसे, तेरी जगह तो यहाँ है, मेरी जगह यहाँ है। तो अंकित एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा है जग्गा के साथ, और ये शालीन तो जबरदस्ती में कूदता फांदता रहता है। इसके बाद से तो इस एपिसोड में मतलब फालतू की चीजें इतनी हुई हैं, जैसे कि वो अब्दू बार बार स्विमिंग पूल में कूद रहा है, या फिर शालीन का जो हेयर कॉम्ब या फिर जो ब्रश है वो कोई लड़की इस्तेमाल कर रही है, या फिर रात का आटा वो कैसे बना दिया। यहाँ पर ये अर्चना जो कि बवाल कर रही थी रोटी के ऊपर, बाद में वो बाहर आकर कहती कि मैंने नहीं बोला था कि रोटी छीन के ले आओ। लेकिन जब इस बवाल की शुरुआत हुई थी तब इसने अर्चना ने रोका भी नहीं था सौंदर्या को। वो चाहती तो बोल सकती ना कि नहीं यार वो खा रहे हैं, उनको खाने दो, मैं अपना अलग बना लूंगी। हालांकि वो अलग बनाने की बात करती है, लेकिन इस नल्ली नेता यानी अर्चना ने इसको सौंदर्या को रोका भी नहीं था कि यार लेट इट बी, जिसकी प्लेट में वो रोटी चली गई उनको खा लेने दो, मैं दूसरा बना लूंगी। वो थोड़ा समझदारी का परिचय दे सकती थी, लेकिन नहीं, यही तो अर्चना है, उसको तो लड़ना है। एक दिन पहले भी हमने देखा था जब बिग बॉस अनाउंसमेंट कर रहे थे, बिग बॉस आपका हो गया, अब मुझे लड़ना है। तो ये लड़ने के बहाने ढूंढती रहती है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें मुझे अर्चना की सही लगी, जैसे कि ये कप्तान निम्मो सो रही थी, या फिर और भी लोग जैसे अब्दू भी सो रहा था, लेकिन टीना दत्ता को उठाने ये नहीं गई थी। तो यहाँ पर ये जो अर्चना जिस तरीके से एक बगावती तेवर दिखा रही है, रूल के दायरे में रहकर ये चीजें करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि वो आईना दिखा रही थी कि निम्रत कप्तान है लेकिन कुकड़ू को नहीं बज रहा है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। बट उसके बाद से अर्चना क्या है कि मतलब जो एक पतंग होती है जिसको हम ढील देते रहते हैं,
मतलब ऐसी ढील ये अपने आप को दे देती कि मतलब आपा बाहर हो जाता, मतलब कंट्रोल के बाहर चली जाती है उसकी गाड़ी। और उसके बाद ये अर्चना इतना इरिटेट करने लगती है कि मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है। फिर चाहे वो स्टैन की बॉडी शेमिंग करना हो या फिर दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता करने वाली सौंदर्या की ही ये चुगलियां कर रही थी। आप देख लीजिए ये चांडल चौकड़ी में कोई किसी का सगा नहीं है। और यहाँ पर शालीन और टीना भी आ चुके हैं। उनको लग रहा होगा कि यहाँ पर हम अपना एक छत्र राज चला लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर आरचू बेबी और जग्गा अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं। और ये जिस तरह से अर्चना चुगलियां कर रही थी सौंदर्या की, और मजे की बात यह है कि अर्चना ये जो चुगलियां कर रही थी सौंदर्या की, अर्चना ये चुगलियां कर रही थी उस जग्गा के साथ जिस जग्गा को इस हग्गा ने अभी 2-3 दिन पहले ही भर भर के बद्दुआएं दी थी, अकेली रह जाए, ये कलंक लगेगा, जिस घर में जाएगी खाने को तरसे। मतलब आप देख लीजिए ये है इनके दिल के रिश्ते। तो अर्चना की घटियापंथी बदस्तूर चलती रही, जग्गा अपना विक्टिम कार्ड खेलती रही बिकॉज वो नॉमिनेशन में आ चुकी है। वहीं हम देखते हैं कि बंटी और सनी नाम के 2 गोल्डन बॉयज आ जाते हैं, और सोने से लदे भदे ये 2 गोल्डन बॉयज जब आते हैं तो इनको देख करके यार ये टीना कहती बाप रे कितना मतलब हैवी कितना है, निम्बो बोलती, सौंदर्य भी बोलती चलो इन्हीं को पटा लेते हैं, लाइफ सेट हो जाएगी। हालांकि ये मस्ती मजाक चलता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ शालीन भी अपना मस्ती मजाक करता रहता है। बाहर से कुछ मेहमान जब आते हैं तो शालीन अचानक ही मतलब अलग ही ट्रैक पर जाने लगता है। खैर ये जब 2 गोल्डन बॉयज आते हैं तो हमको लगा था कि शायद एपिसोड बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन एपिसोड एकदम फ्लैट हो जाता है वहां से। और ये जो 2 मेहमान जो आए हैं, 25 लाख की जो प्राइज मनी माइनस हो गई थी उसे यहाँ पर कहीं ना कहीं वापस से पाने की कोशिश घर वाले करें, इसके लिए ये 2 गोल्डन बॉयज आ चुके हैं, जो कि आई थिंक MC स्टैन को पहले से जानते हैं, शिव को भी पहले से जानते हैं। एंड चूंकि ये दोनों गोल्डन बॉयज क्या पुणे के ही हैं और इसको MC स्टैन को जानते भी, तो ये मराठी में बात कर रहे थे तो बिग बॉस थोड़ा सा इनको टोक देता है कि ठीक है मराठी उनको भी आती है, लेकिन चूंकि ये शो हिंदी में है तो हिंदी में ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर टीना का जो डॉग था उसका ये लोग थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। और जिस तरह से शालीन को बोला था, इसने कौन बंटी था या कौन था जो कह रहा था कि यार तेरी वजह से चिकन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है और तू टीना के पीछे पीछे घूमता रहता है, भटकता रहता है, दम हिलाता हुआ। ये चीज़ आपने भी देखी है, ये चीज़ हमने भी देखी है, और ये सारी चीज़ें शालीन भनोट खुद भी कई बार महसूस कर चुका है। लेकिन यहाँ पर शालीन भनोट तो एक अलग ही ट्रैक पर गाड़ी लेकर के चल पड़ा कि बाहर से वो लोग आए हैं, उन्होंने बोला है तो मतलब गलत तो नहीं बोला होगा। टीना मैंने हमेशा देखा कि आप मेरे को कुछ भी मतलब बोलती रहती हो, डांटती रहती हो, मैं कुछ बोलता हूँ तो आप रूट करके बैठ जाती हो। तो ये चीज़ शालीन भी महसूस कर रहा है और ये चीज़ हम भी देख ही रहे हैं भाई साहब, इसमें कुछ नया तो है नहीं। बार बार अपने रिव्यू में मैंने भी ये पॉइंट हाईलाइट करे कि शालीन और टीना जो भी करते हैं मतलब वो कैमरे के लिए करते हैं। और अर्चना तो इनके सामने बोल ही रही थी कि बाहर जाके तो फोन भी ना उठाएगा इसका जा करके। और एक्चुअली में ना ये एक बहुत बड़ा वाला फैक्ट है, क्योंकि ये शो में टिकने के लिए जैसे गौतम एंड सौंदर्या फेकपंती कर रहे थे, वैसे ही शालीन और टीना भी मतलब क्या मेकर्स ने जबरदस्ती इनको यहाँ पर रखा हुआ है। शायद यही वजह थी जिसके लिए शालीन को सलमान ने कन्विंस कर लिया था कि भाई तुम मत जाओ। और यहाँ सबसे बड़ी मजे की बात देखिए कि ये अर्चना जो कि इसको शालीन और टीना को क्या बोलती थी, आराम नगर में घूमते रहते हो, लोखंडवाला माड़ा में घूमते रहते हो तुम लोग, नल्ले से एक्टर्स। अब आप देखिए कि ये आराम नगर या माड़ा में घूमने वाले लोग अर्चना के एकदम खास सगे संबंधी बन चुके हैं। तो ये जो चांडल चौकड़ी के लोग जो खुद को सबसे रियल बोलते हैं, एक्चुअली में ये लोग सबसे बड़े मौका परस्त लोग हैं। और ये टीना भाई साहब कितनी दोगली है। एक दिन पहले बोल रही थी बिग बॉस मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं, मैं सिर्फ आप ही के साथ केक शेयर करना चाहूंगी। फिर बाद में रोना शुरू कर दिया था कि इसने मेरे स्टैंसी भी नहीं आया मेरे पास, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। और आज यहाँ स्टैंसी के साथ वो अपना दुखड़ा रो रही थी कि यार मेरा बर्थडे स्पॉइल हो गया, ये हो गया वो हो गया। जब आपका कोई दोस्त नहीं है तो एक्सपेक्टेशन किससे लेकर के चल रही हो? दीवालों पे लगे वो जानवरों के फोटो से या फिर किससे? और इस सो कॉल्ड मिस ब्रांड को लग रहा है कि शायद पब्लिक को इनकी ये 2 कश्तियों की सवारी दिखाई नहीं दे रही होगी। पब्लिक को काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है कि टीना कैसे, टीना ही नहीं शालीन भी कैसे 2 कश्तियों में सवारी करना चाहता है, दोनों हाथों में लड्डू चाहता है। वो इधर भी अच्छा रहना चाहता है, उधर भी अच्छा रहना चाहता है। जैसे कि वो शिव एंड निम्रत के पास आकर के बोलता है यार ये अर्चना तो कुछ भी करती रहती है, लेकिन अंदर के कमरे में ये अपनी जो नई चांडल चौकड़ी बनी है इनके साथ वो मटर गश्ती करता रहता है, बातें करता रहता है और पंप करता रहता है। जैसे कि वो 40 लाख की अंगूठी, यहाँ पर अर्चना ने जिस तरह से ये सौंदर्य की 40 लाख की अंगूठी का फिर से मजाक बनाया। अब वो 40 लाख की हो या 40,000 की या सिर्फ 40 रुपए की, तेरे को उससे क्या लेना देना। यही चीजें अगर घूम फिर करके अर्चना के ऊपर आ जाएंगी ना, दीदी वर्ड या फिर 1500 वोट, तो उसके गुर्दे छिल जाएंगे। लेकिन ये अर्चना खुद बाहर की चीजों का मुद्दा बना सकती है, मजाक उड़ा सकती है, लेकिन वही मजाक जब इसके ऊपर आ जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसे में कुछ लोग बोलेंगे भाई वो डेयरिंग है, वो ये है, वो है। वो कुछ डेयरिंग नहीं है, वो एक नंबर की फालतू फटीचर है। और यहाँ
जहाँ पर सुरभि राणा या फिर जैसे जग्गा थी ना, वो ओरिजिनल जग्गा, उसी की तरह इसे हकाल दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो यही सब रहा है इस एपिसोड का मोटा मोटा सा लब्बो लबाब, जहाँ पर 2 वाइल्ड कार्ड आए, गोल्डन बॉयज और जग्गा का विक्टिम कार्ड, वुमन कार्ड बाहर आ गया। सौंदर्या ने ओपनली स्वीकार कर लिया कि उससे बड़ी मिस्टेक हो गई जो उसने अर्चना जैसी घटिया औरत को सपोर्ट कर दिया। अब पछताए हो क्या भाई साहब। एक वैसे राहत इंदौरी का शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे और भी कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आपने देखा होगा कि पहले इस अर्चना ने पहले जग्गा और उसकी फैमिली वगैरह सबको ट्रैक कर लिया और अब सौंदर्या के खिलाफ भी उसने मोर्चा खोल लिया है। तो ऐसी आस्तीन के सांप को आपने पाला पोसा, आर्चू बेबी आ गई, आर्चू बेबी आ गई, अब वो आप ही की लंका लगा रही है। तो मतलब समझ में आ रहा होगा कई लोगों को अब कि उन्होंने कितना बड़ा वाला ब्लेंडर कर दिया है, जो इस कुलिच्छिनी कैरेक्टरलेस थर्ड क्लास लुक की गंदी नाली की गंदी मुंह वाली गंदी आवाज वाली औरत को सपोर्ट करा और उसको कमबैक कराने की पीपड़े बजा रहे थे। वही चीज बैकफायर हो गई है इन लोगों के ऊपर। वैसे शालीन के ऊपर बैकफायर करेगा अंग्रेजी में बात करने वाला उसका अंदाज, मैं ऐसे ही फंक्शन करता हूं, मैं ऐसे ही बना हूं, ये है वो है, एडी आ जाता होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आई विल नॉट स्पीक इन हिंदी, मैं तो अंग्रेजी में ही बात करूंगा। और फिर वीकेंड पर सलमान के सामने सर 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 मेरे से गलती हो गई, सर 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 मेरे पैनल ऑफ लाइट्स सर। शालीन बार बार वही ब्लंडर करता है, फिर वीकेंड पर एकदम हाथ जोड़ करके बैठ जाता है। अब देखते हैं कि कल बिग बॉस उसको क्या पनिशमेंट देता है। वैसे प्रोमो में हमें रैंकिंग वगैरह भी दिखाई दे रही है, जहां पर निम्रत जो है वो अपनी मंडली के लोगों को टॉप 5 में रख रही है और ये देख करके अर्चना वगैरह इन सबके गुर्दे छिल गए। लेकिन वहां पर अंकित जिस तरह से बोल रहा है कि अगर मैं इनएक्टिव हूं और उसके बावजूद यहाँ तक टिका हूं तो ये आप लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। यहाँ पर अंकित के इस स्टेटमेंट से मैं टोटली इत्तेफाक रखता हूँ, बिकॉज कई बार मौके मिले थे इन लोगों को अंकित को नॉमिनेशन में लाने के, लेकिन ये लोग लाए नहीं। इनफैक्ट एक दिन पहले ही हमने देखा था शालीन के पास मौका था अंकित को नॉमिनेशन में डालने का, शिव ने इशारा भी करा था, लेकिन नहीं, शालीन ने सुम्बुल को नॉमिनेट किया था। और उसके पहले हमने देखा था कि गौतम सिंह विग को इसने शालीन ने नॉमिनेट कर दिया था, वहां पर भी शिव ने इशारा करा था कि सबसे कमजोर को नॉमिनेट कर, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर घर वाले एक्चुअली में इसको अंकित को सही साबित कर रहे हैं कि अगर वो इतना नाकाबिले, इतना इनएक्टिव है, उसके बावजूद अगर वो अब तक नॉमिनेशन में नहीं आया है, 1-2 बार ही आया है, तो ये घर वालों के मुंह पर एक तमाचा है। तो ये दमदार तमाचा वाला जो एपिसोड है ना, वो हम देखेंगे कल। अब देखते हैं कि बिग बॉस कल शालीन को क्या पनिशमेंट देता है। वैसे कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट तो क्या ही मिल पाएगी उसको। और ये जो 25 लाख की प्राइज मनी है, मतलब पहले उस दिन बोल दिया था सलमान खान ने कि प्राइज मनी गई, अब वापस नहीं आएगी, लो प्राइज मनी भी वापस आ गई भाई साहब। और जिस तरह से ये टास्क जा रही है, बोरिंग टास्क होगी या इंटरेस्टिंग टास्क होगी, और जिस तरह से निम्रत यहाँ पर एक रिंग मास्टर वाला अंदाज दिखा तो रही है, जिस तरह से वो कह रही थी अर्चना को कि जब तक मैं अच्छे से बात कर रही हूँ मेरी सटकी ना तो फिर देख लेना। तो हम भी देखना चाहते हैं कि निम्रत आप 2 बार हकाली जा चुकी हो, अब हम देखते हैं कि आपने अपनी गलतियों से कितने सबक सीखे हैं। क्या आप एक अच्छी कप्तान, अच्छी रानी के रूप में खुद को एस्टैब्लिश कर पाओगी, साबित कर पाओगी। और ये टीना जो कि बोल रही थी ना कि मैं 3 दिनों में इसकी कैप्टनसी हकाल के रख दूंगी, भाई 1 दिन तो जा चुका है। और जिस तरह से लक्षण हमको दिख रहे हैं, शायद टीना तुमसे हो ना पाएगा इसकी निम्रत की कैप्टनसी को हकालना या फिर उसे कप्तानी के पद से हटवाना, ये शायद तुमसे हो ना पाएगा। अब ऊंट किस करवट बैठता है, ये 25 लाख की प्राइज मनी वापस आती है या नहीं आती है, ये हम देखेंगे कल रात के एपिसोड में। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा समय निकालकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।